नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री है वह रिलेशनशिप में उनकी जो दृष्टि होती है, उनके जो विचार होते हैं, उनकी जो अपेक्षाएं होती है वो किस प्रकार के होती है, उस प्रकार उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। पुष्य नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो इस नक्षत्र के जो चारों चरण हैं वो कर्क राशि में आते हैं। उस प्रकार इस नक्षत्र का जो स्वामी है वह शनि है, इस नक्षत्र की जो देवता है वो गुरु है, और यह जो नक्षत्र है वो देवगनी नक्षत्र है। जैसे कि इसके पहले का जो नक्षत्र था पुनर्वसु वो भी देवगनी था, और यह जो नक्षत्र है वो भी देवगनी है। हालांकि इस नक्षत्र में यह, जैसा मैंने कहा कि इस नक्षत्र के जो चारों चरण हैं वो कर्क राशि में आते हैं। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, इस नक्षत्र का स्वामी शनि, और इस नक्षत्र की जो देवता है वो गुरु। तो शनि, चंद्र और गुरु तीनों के जो शुभ गुणधर्म हैं वो इस नक्षत्र में बहुत ही ज्यादा देखे जा सकते हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो नक्षत्र है वो ऊर्ध्वमुखी है और अंधलोचनी है। उसी प्रकार इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं या फिर जो महिला होते हैं, जो स्त्री होती है, काफी खुश मिजाज होती हैं और स्वयं में काफी सेटिस्फाइड होती है, काफी ज्यादा समाधानी होती है। परोपकार इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। ईश्वर भक्त होते हैं और सीधे सीधे चलने वाले होते हैं। उसी प्रकार नीतिमान होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस नक्षत्र में नीतिमत्ता इनकी जो होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। सत्य, उसी वजह से इनकी जो वाणी होती है वो काफी सत्यवाणी, सत्य वचन इनमें देखे जाते हैं। जो भी बात है वह सही सही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी बात मनवाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करना या फिर शुगर कोटिंग वाली बातें करना, ये बात इस नक्षत्र में देखी नहीं जाती। जो भी बात है, जैसी भी बात है उसी तरह से रखते हैं। हालांकि वाणी तो तीखी नहीं रहती, लेकिन इनके जो वचन होते हैं, इनकी जो वाणी होती है सत्य वचनी होते हैं। उसी प्रकार विद्वान होते हैं। इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है, इनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफी अच्छे देखे जा सकती है। सदाचारी होते हैं, मतलब कोई भी अगर बात करनी है तो उसके बारे में काफी डिटेल में सोचते हैं और जो भी बातें काफी अच्छे तरीके से आपके सामने रखेंगे। इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो भी काफी एग्जाम्पल देने के लायक होता है। उसी प्रकार ईश्वर भक्त होते हैं और धर्माचरणीय होते हैं। उसी प्रकार पारमार्थिक जो बातें हैं वो भी देखी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस नक्षत्र में देखी जा सकती है वो है इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं या फिर स्त्री वर्ग होता है वो काफी उच्च पद पर जा सकते हैं। इस नक्षत्र में खुद की कई ऐसी बड़ी बातें हैं, जैसे कि इस नक्षत्र को स्त्री वर्ग के लिए रानी का नक्षत्र भी कहा जाता है, मतलब राजा और रानी, जिसमें रानी का नक्षत्र भी कहा जाता है, क्योंकि स्त्री वर्ग के लिए ये जो नक्षत्र है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। मतलब इस नक्षत्र में ऐसा नहीं है कि ये जो नक्षत्र है सिर्फ पुरुषों के लिए अच्छा है, स्त्री वर्ग के लिए भी ये जो नक्षत्र है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। इसके जो पहले का जो नक्षत्र था, मतलब जो पुनर्वसु नक्षत्र था, उसमें भी हमने देखा कि कई जो ऐसे अच्छे गुण जैसे कि इस नक्षत्र में है वो देखेंगे। लेकिन जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो थोड़ा सा डिपेंडेंट है, मतलब दूसरों के आधार पर आगे जाने वाला नक्षत्र है। उस नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होता है वो स्त्री वर्ग होते हैं, वो भी काफी अच्छे होते हैं, उनका काफी सौंदर्य। और वही जो बात है वो पुष्य नक्षत्र में भी देखी जा सकती है। पुष्य नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग होते हैं वो भी काफी कोमल होते हैं, सुंदर होते हैं। लेकिन फर्क है, ध्यान में लीजिए, इस नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर कभी डिपेंडेंट, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। जीवन के प्रति जो भी डिसीजन है वो खुद से लेते हैं, कभी इनको दूसरे की जरूरत नहीं होती। तो खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। करियर में भी इस नक्षत्र की जो स्त्री होती हैं उनमें कई अच्छे गुण देखे जा सकते हैं। खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। सिविल सर्विसेज में भी ये जो नक्षत्र है वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। काफ़ी ज़्यादा मतलब इनमें जो मैच्योरिटी होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इस वजह से ये जो नक्षत्र है सिंगल हैंडेडली जीवन में आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अगर रिलेशनशिप में ये नक्षत्र रहता है तो उसके जो परिणाम होंगे किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप में आने की संभावना इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें काफ़ी कम होती है, क्योंकि काफ़ी इनकी जो सोच होती है काफ़ी इनडेप्थ होती है और सिर्फ आकर्षण की वजह से ये जो नक्षत्र, इस नक्षत्र की जो स्त्री है वह बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं आएगी, क्योंकि ऊपरी ऊपरी तौर पर जो बातें हैं प्रेम की या फिर आकर्षण या फिर फ्लर्टिंग वाली बात इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसी वजह से इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो कमिटमेंट आपसे पहले मांगेगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेम में गाना बजाना ये बातें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद की जो बात है उसके बारे में, मतलब विवाह के बारे में कमिटमेंट ये जल्दी मांगेगी, तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इसी वजह से कई दफ़ा ऐसे होता है कि इस नक्षत्र की जो स्त्री है वह रिलेशनशिप में तो नहीं आती है और आने से पहले काफ़ी ज़्यादा समय लेती है और आने के बाद भी कमिटमेंट मांगेगी। तो ये बात होती है। एक बार रिलेशनशिप में आने के बाद
इस नक्षत्र की जो स्त्री है, वो जो सामने वाला व्यक्ति, उसकी संपूर्ण उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने ऊपर लेगी और पूरी तरह से गाइडलाइन करेगी, पूरी तरह से मोटिवेटर भी होती है कि किस तरह से आगे बढ़ना है जीवन में, छोटी छोटी बातें हैं उसको किस तरह से ये करना है। उसकी प्रकार से इनके जो एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब इनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होते हैं उनके एक्सपेक्टेशन के बारे में भी इनके अपने कुछ रूल होते हैं। मतलब इनकी जो भी कैपेसिटी, इनकी जो भी पोटेंशियल है, उसी के आधार पर सामने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप इनके रिलेशनशिप में आना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप में हो, तो जैसे भी आपने अपनी जो पर्सनालिटी दिखाई है उसी प्रकार से अपनी पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके अगर आपकी पर्सनालिटी में कोई खोट आ जाए या फिर कुछ गलत बात हो जाए तो यह नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी इजीली आपसे दूर हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर इनको मनाना काफ़ी कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इनकी जो जैसे मैंने कहा कि न्यायी होते हैं, और अगर इन्होंने एक बात ना कर दी तो वो ना ही होते, थोड़े से प्रैक्टिकल भी होते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर इनमें देखा नहीं जाता। नॉर्मली वैसे भी देखा जाए तो इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल भाव में इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो ज़्यादा विश्वास करते हैं। जिसके इसके पहले की जो नक्षत्र हमने देखा कि इस नक्षत्र में, मतलब पुनर्वसु नक्षत्र की जो महिला होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल होती है, छोटी मोटी बातों को लेकर उन्हें रोना काफ़ी जल्दी आ जाता है। अब ये जो बात है वो पुष्य नक्षत्र में देखा नहीं जाता। पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री होती है, हालांकि होती है इमोशनल, लेकिन प्रैक्टिकल इनमें जो बात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यह नक्षत्र की जो स्त्री है वो आगे की सोच रखती है। इन्हें जो नॉर्मली हम महिला वर्ग में देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बोलना या फिर गॉसिपिंग करना, यह जो बातें हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, टू द पॉइंट बोलने वाली रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो हमेशा खुद पर ज़्यादा काम करती है। मतलब इनका जो व्यक्तित्व है वो किस तरह से निखर जाए, हालांकि सौंदर्य के बारे में नहीं, इनके जो इनर वर्चूज होते हैं, इनके जो अंतस्थ गुण होते हैं वे किस तरह से आगे बढ़ जाए या फिर जीवन में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में ही इनकी जो सोच विचार होते हैं काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। तो इनमें जो क्वालिटीज़ होती है वो पुनर्वसु नक्षत्र के भी होते हैं, और खुद के बारे में सेल्फ डिपेंडेंट वाली जो बात है वो भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अगर इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो रूठ जाए, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, रूठना मनाना इस प्रकार की जो बातें हैं वो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो पसंद नहीं करती। वो रूठना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि अगर वो आपके रिलेशनशिप में आ जाए तो मान के चलिए कि आपका जो आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, इसी वजह से उन्होंने हाँ भरी है। अगर कोई मतलब जैसे मैंने कहा कि उसमें कोई खोट आ जाए तो ही इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो रूठ सकती है, और एक बार रूठ जाए तो इन्हें मनाना करीबन कठिन होता है। तो रूठना मनाने की बात इस नक्षत्र की स्त्री के बारे में ज़्यादा देखी नहीं जाती। हालांकि स्त्री सुलभ जो गुण है वो देखे जा सकते हैं, लेकिन इमोशनल नेचर है वो इनमें ज़्यादा देखा नहीं जाता। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।